नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो आप सबको पता है कि हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और मैं आज फिर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जो मतलब प्रीवाइसी पेपरों में पूछे गए हैं और जिनको आगे पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखें हमारा आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है, हमें ये बताना है। क्या जवान होगा, बालक होगा, या सुंदर होगा, या फिर मनुष्य होगा? नहीं है, जातिवाचक नहीं बताना है कि नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा? तो देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें सी। जो ये सुंदर है ना, सुंदर, तो ये जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैं सुंदर की बात करूँ तो देखो सुंदर कौन सी है, कौन सी संज्ञा होगी? सुंदर होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। सुंदर जो होगी, सुंदर होती है हमारी क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगर मैं संज्ञा की बात करूँ तो देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। देखो पहला कौन सा होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, एक होता है हमारा क्या? जातिवाचक संज्ञा। एक होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। एक होता है हमारा समूहवाचक, और 5 में होती है हमारी क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो प्रेम शब्द बताना है। जो प्रेम शब्द है ये क्या है? प्रेम शब्द क्या होगा? एक भाववाचक संज्ञा होगी, या फिर एक विशेषण होगा, या अव्यय होगा, या फिर एक हमारी क्रिया होगी। क्या प्रेम बताना है? प्रेम क्या है? तो प्रेम क्या है? देखो तो प्रेम होगी हमारी क्या? एक भाववाचक संज्ञा। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। क्या होगी हमारी? भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या होगी हमारी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगर देखो मैं विशेषण की बात करूँ तो देखो विशेषण किसे कहते हैं? अगर मैं विशेषण की बात करूँ तो विशेषण देखो किसे कहते हैं? देखो विशेषण कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ठीक, किसकी? जो मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? अगर मैं बात करूँ क्रिया की, तो देखो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं कि जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। क्या है? फिर से सुने, किसे कहते हैं क्रिया? क्रिया उसे कहते हैं जिसमें जिस शब्द में किसी कार्य का होना या फिर उस कार्य को समझा जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रिया। जैसे कि हमने कुछ कार्य करा, जैसे जाना, पीना, खाना, सोना, पढ़ना, ये सब क्या? ये सब हमने क्रिया किया। ठीक है, तो क्रिया उसे कहते हैं। अगर मैं अव्यय की बात करूँ तो देखो अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय कहते हैं जिसमें अव्यय विकार यानी कि परिवर्तन तो न हो, इसमें जो विकार परिवर्तन न हो, और उसे क्या? अव्यय कहते हैं। जिसमें मतलब विकार परिवर्तन नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का इनमें कोई विकार नहीं होता है, किसमें? अव्यय में। तो ठीक है, इसको हम अव्यय कहते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखें लिखा है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन बताने हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में? तो देखो वचन होते हैं हमारे 2 प्रकार के। किसके? वचन होते हैं हमारे क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। कौन कौन सा होता है? 2 वचन होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए एक होता है एक वचन। ठीक, एक वचन। और दूसरा क्या होता है हमारा? बहुवचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने? 2। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? देखें लिखा है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? यह बताना है। यह क्या है? क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है? यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह बताना है कि यह क्या है? क्या सार्वनामिक विशेषण होगा, क्या सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, या फिर संज्ञा होगा? तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही होगा?
तो देखो इसमें यह जो है एक सार्वनामिक विशेषण है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। कौन सा होगा इसमें, यह एक क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या है, सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, अगर मैं विशेषण की बात करूँ, देखो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। किसके, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला होता है सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है हमारा गुणवाचक। तीसरा होता है हमारा क्या, संख्यावाचक। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा परिमाणवाचक। क्या होता है, परिमाण बोधक वाचक होता है। ठीक है, आगे बात करें, देखो आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की बात करें। लिखा है कि इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, किस में बतानी, किस कार्य में है, क्या बताना है, वर्तमान काल में है, क्रिया बतानी है, क्रिया। तो किस में होगी, ऑप्शन नंबर ए है कि उसने फल खा लिए थे। ऑप्शन नंबर बी है मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर ये डैश होगा। ठीक, यहाँ पर मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी अचानक बिजली की कूद उठी। आगे है कल वे आने वाले थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ठीक, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा बी, कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। क्या होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। किसमें, क्या, कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, लिखा है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, या संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे, या संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जो क्रिया अभी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, देखो उसको कहेंगे हम क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। क्या कहेंगे उसको, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं उसको, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है कि नल बूंद बूंद टपक रहा है। इस वाक्य में क्या रेखांकित क्या होगा, रेखांकित बताना क्या होगा। तो देखो इसमें क्या विशेषण होगा, क्रिया होगी, या फिर क्रिया विशेषण होगा, या फिर इसमें सार्वनाम होगा। तो इसमें क्या होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन की, नल बूंद बूंद टपक रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें क्या होगी बताओ, टपक रहा है तो देखो इसमें होगी हमारी क्रिया। क्या होगा इसमें होगी हमारा क्रिया विशेषण। क्या होगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य बताने कि वाच्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य बताओ कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं वाच्य हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 के, ऑप्शन नंबर सी 5 के, ऑप्शन नंबर डी होगा 8 के। तो देखो वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के। किसके, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के होते हैं। कितने के, 3 प्रकार के। ठीक है, ठीक, अगर देखो मैं बात करूं किसकी, वाच्य की, तो देखो वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य की मैं आपको ऐसी परिभाषा बता दूं कि वाच्य किसे कहते हैं। देखो वाच्य कहते हैं जो मतलब वाक्य में क्या, वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी, जिस मतलब किसी की प्रधानता है ना, जिसकी प्रधानता होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाच्य। अब वाच्य कै प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कै प्रकार के होते हैं वाच्य, 3 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो अगर मैं पहले बात करूँ तो पहला होता है हमें कृतवाच्य। क्या होता है, पहला होता है हमारा कृतवाच्य। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पहला क्या होगा हमारा, पहला होगा हमारा कृतवाच्य। ठीक है, क्या कृतवाच्य। कृतवाच्य की बात करो, देखो कृतवाच्य किसे कहते हैं, कृतवाच्य उसको कहते हैं जो कर्ता की प्रधानता का बोध कराता हो, जो कर्ता की प्रधानता का बोध कराता हो।
बोध कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कृतवाच्य। क्या कहते हैं उसको हम, कृतवाच्य। अब दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा कर्मवाच्य। ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा कर्मवाच्य। देखो कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य उसे कहते हैं जो कर्म की प्रधानता का बोध कराता हो। क्या, जो कर्म की प्रधानता का बोध कराता हो। जो कर्म की प्रधानता का बोध कराते हैं उसको कहते हैं हम कर्मवाच्य। तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा भाववाच्य। अगर मैं भाववाच्य की बात करते तो देखो भाववाच्य किसे कहते हैं, देखिए भाववाच्य कहते हैं जो भाव या फिर क्रिया की प्रधानता का बोध कराते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, भाववाच्य। क्या बताया मैंने कि भाव या फिर क्रिया की प्रधानता का जो बोध कराते हैं, भाव या फिर क्या, क्रिया की प्रधानता का बोध कराते हैं। बोध कराते तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे कि अगर मैं भाववाच्य की एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मुझसे चला नहीं जाता, क्या भाव हो रहा है, मुझसे चला नहीं जाता, तो क्या होगा, इसमें हमारा भाववाच्य होगा। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें तीर का पर्यायवाची बताना है कि तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। नहीं है, क्या नहीं होगा, तार नहीं होगा, बाण नहीं होगा, या सर नहीं होगा, या नराश नहीं होगा। क्या, नराज नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, किसका बताना है, तीर का जो नहीं होगा। तो देखो तार, ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला इसमें नहीं है। किसका पर्यायवाची, तीर का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक, अगर मैं और बात करूँ, देखो तीर के और कौन कौन से पर्यायवाची, देखो सर भी होगा, बाण भी होगा, और क्या, नाराज भी होगा। अगर और किसी और की बात करो तो देखो बाण भी इसमें इसी का ही होगा। किसका, इसका देखो एक होता है सहायक। क्या, सहायक जो होता है, क्या सहायक भी किसका होता है, सहायक जो होता है वो भी इसी का ही होता है। किसका होता है, सहायक, ये भी किसका होता है, तीर का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। किसका, सम्मुख का विलोम शब्द बताना है। किसका, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो सम्मुख का होगा हमारा विमुख। क्या होगा, विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, विमुख। अगर मैं पूछूं, देखो और बताती हूँ मैं एक दो यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, मैं कहती हूँ यहाँ पर किसका, मैं यहाँ पर एक दो लिख देते। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अग्रज, तो अग्रज का विलोम क्या होगा, अग्रज का क्या होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर अनाथ। अनाथ का विलोम क्या होगा, ठीक, मैंने अनाथ लिख दिया। अनाथ का क्या होगा, लिख दिया मैंने अराग, एक लिख दिया मैंने अराग। तो अराग का क्या होगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, अराग का क्या हो जाएगा, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर अराग, एक लिख दिया मैंने उपकार, जैसे एक और लिख दिया मैंने क्या, उपकार। तो उपकार का क्या होगा बताओ, कि उपकार का क्या लिख दिया होगा, एक लिख दिया मैंने क्या, उत्थान। बताओ उत्थान का क्या होगा, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान का क्या होगा, एक लिख दिया मैंने क्या, आधुनिक। आधुनिक, तो आधुनिक का क्या होगा, तो देखो अगर मैं अनुज की, अग्रज की बात करूँ, देखो अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक, अगर मैं अनाथ की बात करूँ, अनाथ को होता है क्या, सनाथ। ठीक, इसका विलोम क्या हो जाएगा, सनाथ हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ किसकी, आराग की, तो आराग का होगा हमारा सुराग। क्या हो जाएगा, आराग का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सुराग। क्या हो जाएगा, आराग का हो जाएगा सुराग। अगर मैं क्या
उपकार की बात करूँ तो देखो इसका होगा अपकार, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपकार, इसका हो जाएगा क्या हमारा अपकार। ठीक, अगर मैं किसकी बात करूँ, उत्थान की बात करूँ तो उत्थान का हो जाता है क्या, पतन, क्या हो जाता है, पतन। अगर मैं आधुनिक की बात करूँ तो आधुनिक का होता है क्या, प्राचीन, आधुनिक का हो जाता है क्या, प्राचीन। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर इसके कुछ करा दिया। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहा जाता है, बताओ उसको क्या कहा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को, जंगल में लगने वाली आग को क्या क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, जठरा नल कहा जाता है, या दावा नल कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, बड़वा नल कहा जाता है, या कामा नल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो देखो इसमें कहा जाता है दावा नल, क्या, दावा नल। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावा नल। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखिए लिखा है कि दोपहर के बाद के समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त होगा, क्या होगा, उपयुक्त होगा। दोपहर के समय के बाद बताना है क्या होगा, क्या उसे दिन कहा जाता है, या संध्या कहा जाता है, या पूर्वा कहा जाता है, अपराह कहा जाता है, क्या, अपराह कहा जाता है। तो देखो उसको कहा जाता है क्या, अपराह, क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी होगा हमारा, डी वाला सही। ठीक, किसके समय को, दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है, अपराह कहा जाता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, लिखा है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, अवश्य क्या, सफल हो जाओगे। तो बताओ इसमें कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा वाक्य इसमें आएगा, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो इसमें बताना है वाक्य, तो इसमें कौन सा वाक्य आएगा, बताओ कौन सा आएगा, इसमें सरल वाक्य आएगा, संयुक्त वाक्य आएगा, या मिश्रित वाक्य आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें आएगा हमारा मिश्रित वाक्य। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, इसमें सी वाला सही होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा, सी वाला सही होगा। ठीक है, अगर देखो मैं वाक्य की बात करूं कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक, अगर मैं किसकी बात करूं वाक्य की, तो देखो वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या बनेगी, सुनो। देखो जो सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है, समूह जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिसमें मतलब अपेक्षित क्या अर्थ जो प्रकट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक, क्या कहते हैं, उसको हम वाक्य। आगे देखें, अगर मैं बात करूं किसकी, सरल वाक्य की, तो देखो सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य देखें किसे कहते हैं, देखो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य है, वह एक ही विधेय होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम सरल वाक्य। जैसे कि मैंने यहाँ पर सरल वाक्य का एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया, मैं यहाँ पर ले लिया, जैसे मुकेश पढ़ता है, मैंने यहाँ पर ले लिया कि मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है। तो देखो इसमें एक ही तो उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जो ये मुकेश है ये तो इसका होगा उद्देश्य, क्या होगा, उद्देश्य। ठीक, ये क्या होगा हमारा उद्देश्य, ये जो होगा ये होगा हमारा विधेय, क्या होगा, विधेय। तो इस सरल वाक्य की पहचान क्या है, जिसमें एक ही तो उद्देश्य हो, एक ही इसमें विधेय हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आगे देखो मैं बात करती हूँ किसकी, संयुक्त वाक्य की। तो देखो संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, देखें ध्यान से। अगर मैं बात करूँ किसकी, संयुक्त वाक्य, तो देखो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी, यानी कि मैं कहूँ कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य या फिर योजक जैसे मैं योजक चिन्ह होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा ये सब आते हैं ना, या आदि शब्द, मतलब ये सब आते हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्या कहेंगे, जो मतलब इनसे जुड़ते हैं, जुड़कर बनते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो जो इसमें और आया था ना कि सुबह गया और शाम को लौट आया, जो
और जो आया है ना इसमें, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो जुड़ा हुआ है, जो मैंने और है ना, जब वह सुबह गया और शाम को आया, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये और से जुड़ा हुआ है। तो ये और जो होगा ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।